फ्रेंड्स, आपने ऐसे आर्टिकल बहुत सुने होंगे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वाई ट्रम्प वांट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो ट्रम्प चाहते हैं और क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो पहली बात, ये कोई नया नहीं है। ये इनका पहला, ये कोई नया पागलपन नहीं आया है। इनका पागलपन ये 2019 से चलता आ रहा है। वैन 2019 में, जब 2016 से लेके 2020 तक ये जब प्रेसिडेंट थे, तभी 2019 में ही मेड अप हिज माइंड कि ग्रीनलैंड को परचेस करेंगे। और ये कोई पहले प्रेसिडेंट है नहीं, इससे पहले भी 2 बार ट्राई किया जा चुका है ग्रीनलैंड को परचेस करने का। फर्स्ट टाइम 1967 में और सेकेंड टाइम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। बट दोनों टाइम रिजेक्ट कर दिया था ग्रीनलैंड ने ऑफर, लाइक डेनमार्क जिसके अंडर अभी आता है ग्रीनलैंड। अब यहाँ पे अभी के सिनेरियो को जरा हम समझते हैं कि अभी क्या क्या कंसर्न है, क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का, और बाकी एक्सपर्ट को भी समझेंगे ज़रा हम। क्यों? अभी एक बात आपके दिमाग में, अभी तक तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यूएसए बिना अपने किसी इंटरेस्ट के बिना यूएसए कहीं इंटरफेयर नहीं करता है। जब तक यूएसए का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूएसए विल नॉट गोइंग टू आस्क क्यों भाई तुम ठीक हो नहीं हो क्या है, नो। तो यहाँ पे यूएसए के लिए क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिकॉज ग्रीनलैंड से उन्हें आर्टिक रीजन का डायरेक्ट अप्रोच मिलता है, वहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं उसको, सो दैट दे कैन यूएस के डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, सर्विलेंस सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं। दे कैन कीप अ वॉच ऑन रशिया, ओके, दे कैन कीप अ वॉच ऑन चाइना। रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं। आर्टिक रीजन में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें उन्हें एक लोकेशन की मदद से मिल सकती है। The US military has long sought to enhance its presence in Arctic region, and Greenland proximity to key Arctic waterways make it a critical location for monitoring Russian naval and submarine movements. That is one of the very important aspect जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें कहाँ मौका मिले, ग्रीनलैंड में पूरी तरह से अपना बेस बनाने का मौका मिले। ऑल्दो आपको जान के हैरानी होनी चाहिए कि ऑलरेडी उनके पास एक बेस है, पिटफिक एयर बेस ऑलरेडी है उनका, ग्रीनलैंड के अंदर है। लेकिन अब यहाँ पे, अभी आपको एक 1951 की बात करता हूँ मैं। 1951 में एक ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन द यूएसए एंड डेनमार्क, कीपिंग ग्रीनलैंड इन माइंड कि बिकॉज डेनमार्क के पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर सके, तो उन्होंने यूएसए की हेल्प से लाइक ट्रीटी साइन की कि यूएसए मिलिट्री वहाँ पे डिप्लॉय रहेगी। लेकिन यूएसए क्या अपनी मिलिट्री वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है? नहीं, अपनी मर्जी से यूएसए वहाँ पे अपनी मिलिट्री इंक्रीज नहीं कर सकता जब तक वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों को नोटिफाई ना कर दे उसके लिए। तो यहाँ पे ऑल्दो दे हैव देयर एयर बेस, बट क्या वहाँ पे वो उसको इन्हांस कर सकते हैं? वो उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी डेनमार्क से, एज पर द ट्रीटी। तो वो अभी चाहते हैं कि बेटर है कि यार उसको पूरा ही खरीद लो, सरदर्दी खत्म करो, ओके। वहाँ पे आप अपना बेस बनाएंगे, पूरी तरह से एरिया को मॉनिटर करेंगे हम लोग, और बाकी लोगों को प्रोटेक्शन भी देंगे। लेकिन लोगों को प्रोटेक्शन देना इज नॉट द कंसेप्ट हियर। जो लोग हैं वहाँ पे, वो उनकी सॉवरेनिटी चली जाएगी, ऐसा उनका मानना है, ग्रीनलैंड के लोगों का, जो ग्रीनलैंडिक है। अभी सबसे बड़ा एक और एक्सपेक्ट यहाँ पे इस मैप को रखने का, अभी जो करंट ट्रेड रूट है अभी ये वाला चल रहा है, ये यूरोप से कनेक्ट करने के लिए। बाय द वे, अगर आपको यहाँ से आना है, अगर आपको यूएसए से आना है, तो आपको पनामा कैनाल होते हुए आपको आना पड़ेगा, तो अगेन वो लॉन्गर रूट है। तो इनका मानना है कि क्यों ना हम यहाँ से आ जाए, नॉर्थ वेस्ट सी रूट है। आप अगर चेक करेंगे नॉर्थ वेस्ट सी रूट, तो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है इस टाइम पे। अब बोलोगे यहाँ तो पूरी आइस रहती है यार, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है यहाँ पे, तो ये भी एक सी रूट डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है इस टाइम पे। तो उनका इंटरेस्ट इस टाइम पे इस पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़, ही कैन कीप अ वॉच ऑन द रशियाज मूवमेंट। वैसे रशिया इसके पूरे अगेंस्ट रहेगा, टू वेरी फ्रैंक। रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूएसए उनके इतना पास आ जाए, ओके। ऑलरेडी यूएस के प्रेजेंस से वो परेशान है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, रेयर अर्थ एलिमेंट, ग्रेफाइट, लिथियम। अब आप बोलोगे यार रेयर अर्थ एलिमेंट जब यहाँ पे इसमें ग्रीनलैंड में पड़े हुए हैं, तो फिर यूरोप के देश क्या कर रहे हैं? डेनमार्क क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर कर रहा है? ग्रीनलैंड क्यों नहीं खुद उसको एक्सप्लोर कर रहा है? खुद क्यों नहीं माइन कर रहा है? तो ऑफकोर्स ग्रीनलैंड थोड़ा ऐसी कंट्री है जो इन्वायरमेंट को ना इंपॉर्टेंस देते हैं, इन्वायरमेंट को पहले रखते हैं। उनका मानना है कि ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट था, उससे निकालो, ये कोई क्लाइमेट वाइमेट कुछ भी नहीं है,
क्लाइमेट की जिम्मेदारी सिर्फ यूएसए ने ले रखी है, बाकी देशों की जिम्मेदारी बाकी देखें अपना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट से लेके यहाँ तक कि आपको 2017 में उन्होंने पेरिस वाला जो एग्रीमेंट था उससे यूएसए को बाहर निकाल लिया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। साथ ही साथ उन्होंने जब पावर में आए थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा माइनिंग कराई थी फॉजल फ्यूल की अपनी कंट्री के अंदर। तो वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन होता रहे, कोयला वाला प्रोडक्शन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जब आएंगे वहाँ पे, जब ग्रीनलैंड अगर खरीद लेते हैं वो, तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग होगी। और क्रिटिकल मिनरल्स का ये पर्पज़ है यहाँ पे, क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टीवी और जो भी ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ एलिमेंट है सबसे ज़्यादा वो है चाइना के पास। अराउंड 80 to 90% अकेला चाइना के पास है रेयर अर्थ एलिमेंट। और चाइना, आपको पता ही है कि चाइना और यूएसए की जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो चाइना और यूएसए का क्या चल रहा था, चाइना और यूएसए का चल रहा था ट्रेड वॉर। तो ऐसे केसेस में चाइना कभी भी अगेन, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ ही रहे हैं अभी, तो चाइना वापस से उसके रेट बढ़ा सकता है, कुछ अपने अगेन रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ला सकता है, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट को, बिकॉज उसको पता है हमारा डोमिनेंस है इसके अंदर। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि मैं यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट के केस में भी पूरी तरह से क्या हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे चाइना के भरोसे ना रहना पड़े। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब यहाँ पे 2023 में एक सर्वे हुआ था, यूरोपियन कमीशन का सर्वे था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 25 to 34 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स यहाँ पे ग्रीनलैंड के अंदर हैं, दबे हुए हैं, उसको माइन करना भी है, उसको एक्सट्रैक्ट करना भी बाकी है। ऑल्दो ग्रीनलैंड ने अभी तक ऐसा कुछ करना के बारे में सोचा नहीं है, बिकॉज अगेन दे आर इन द फेवर ऑफ इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, जो कि यूएसए तो अभी इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के अंडर तो नहीं मानता। चलिए, अब यहाँ पे इनका जियो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट क्या है, अगेन वही है, ट्रंप प्रपोजल अलाइन विद द यूएस बॉर्डर इंटरेस्ट इन काउंटरिंग चाइना एंड रशिया, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना एंड रशिया आर स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द आर्टिक रीजन, करेक्ट। और आर्टिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इस टाइम पे एक्सप्लोरेशन अभी तक उसकी हुई नहीं है उतनी ज़्यादा, क्योंकि आइस कैप्स है वहाँ पे। और उनका एक जो क्लेम हमेशा से चाइना को लेके कि चाइना का प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड है, जहाँ पे भी वो कुछ बात करते हैं चाइना को हमेशा काउंटर करते हैं वो। अभी आपको पनामा का टॉपिक जब बताऊंगा तो बोल रहे हैं कि पनामा में भी चाइना आ चुका है, ऑल्दो चाइना की कंपनीज हैं कुछ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि चाइना पूरी तरह से वहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो एवरीवेयर ही ब्रिंग्स चाइना। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने क्लेम किया था। ये तो हो गया उनके एक्सपेक्ट से। अब ग्रीनलैंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट। अब ग्रीनलैंड क्या बोल रहा है, अभी आपको एक रिसेंट न्यूज आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड ने तो हमेशा इसको रिफ्यूट किया, बोला कि हम नहीं चाहते इस तरह से कोई भी सेल, हमारी सॉवरेनिटी हर्ट हो गई एंड एवरीथिंग। उन्होंने इस लेवल पे बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि बाई फोर्स भी अगर जरूरत पड़े तो आई विल हैव ग्रीनलैंड, मतलब मिलिट्री भी यूज़ करनी पड़े तो करूँगा। वेयर एज आपको बता दूं मैं कि दोनों नाटो की कंट्री हैं, ग्रीनलैंड भी नाटो की कंट्री है, मतलब लाइक डेनमार्क है ही, एंड यूएसए भी है। तो विच मीन्स दैट नाटो की एक तरह से क्या हो गया, नाटो इज अ फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन देन, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एक दूसरे के अगेंस्ट वो भिड़ रहे हैं। और आपको इससे पहले भी देखने को मिला होगा 2016 से 2020 का जब टाइम था, G7 के अंदर एक ऐसी पिक आई थी कि 6 कंट्रीज टोटली डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं थे। एक पिक आई थी ऐसी G7 के बारे में, जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के हमेशा से जो ओपिनियन रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज उसके फेवर में नहीं रही हैं, हमेशा उसके अगेंस्ट गई हैं, बोलते हैं वो, तो उनके ऐसे भड़काऊ भाषण हमेशा से रहे हैं। ओके, तो अभी उसके अगेंस्ट अभी जो उन्होंने बोला है कि बाई फोर्स आई विल कैप्चर ग्रीनलैंड, तो उसके ऊपर जर्मनी और फ्रांस ने बोला है कि ऐसा वो ना करें, बिकॉज अगेन दे विल गोइंग टू रिटेलिएट एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी हर्ट करेंगे और उनको बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब बातें बोली हैं अभी। लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे ग्रीनलैंड की करंट स्टेटस की बात करते हैं। ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, एवरीबॉडी नो ग्रीनलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। उनके वो इस टाइम पे ऑटोनॉमी है, उनका जो दे गेट एवरी ईयर $1 बिलियन एज अ सब्सिडी, एज अ हेल्प फ्रॉम द डेनमार्क उनको चलाने के लिए। एंड उनकी जो इकोनॉमी है पूरी तरह से किस पे रिलाई करती है, एक तरह से फिशिंग पे रिलाई करती है, बिकॉज आपको बताया दे बिलीव इन द इन्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, तो दे मैनेज फ्रॉम द फिशिंग ओनली, और थोड़ा बहुत उनको डेनमार्क से हेल्प मिल जाती है 1 बिलियन की, तो बिकॉज पॉपुलेशन कुछ 55,000 के अराउंड है, तो उतना मैनेज हो जाता है,
दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, 2 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, आपको पता है इट्स द लार्जेस्ट आइलैंड, तो वहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनेगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, ये सब के ऊपर ज़रूर काम करेंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन। तो ये सब चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है, बिकॉज अगर बिजनेसमैन एक टेरिटरी को खरीद रहा तो उसमें अपना फ़ायदा ज़रूर देखेगा। ऐसा नहीं कि नहीं खरीद लिया चलो सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बैठे हैं, नो नो नो, प्रॉपर वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। ओके। और इन्वायरमेंट लॉस को मानते नहीं है, उनका मानना है इन्वायरमेंट क्या है, ये कुछ नहीं है। करेक्ट। तो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे सजेशंस ये दिए जा रहे हैं कि परचेज ना करने के बजाय क्या करें कि एक एसोसिएशन, एक एग्रीमेंट साइन कर लें उनके साथ। लाइक उन्होंने मार्शल आइलैंड के साथ यूएसए का जो एग्रीमेंट है कि यूएसए ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, उन्होंने उनको टेरिटरी दे रखी है एंड दे आर गेटिंग द सम मनी फॉर दैट पर्पस, तो वैसा कुछ कर सकते हैं वो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे एक सजेशन हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अब जब आते हैं पावर में, जब उनका शपथ ग्रहण होता है, जब पूरी तरह से ना उस गद्दी पे आते हैं, तो उसके बाद अपने क्या डिसीजंस लेते हैं वो, दैट्स मैटर। क्योंकि वो जब वो आए थे पहली बार तो उन्होंने बोला था मैक्सिकन वॉल बनाएंगे, वो तो हो नहीं पाया। तो ऐसी बातें उनकी करनी कोई नई बात नहीं है, ऐसी बातें वो करते आए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना वो पॉसिबल उसको ना कर पाते हैं। ओके, ये देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज लास्ट टाइम उनकी बातें 2019 में निकल के आई थी और उनका वो खत्म हो गया, मतलब उनका जो टाइम है 2020 में खत्म हो गया था। तब यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब तो आते ही वो बोल रहे हैं, होपफुली 4 साल है उनके पास, 2019 तक रहेंगे वो। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी वो टाइम ही बताएगा और क्या क्या सिनेरियो क्रिएट करते हैं, क्या क्या भड़काऊ मासर देते हैं वो। ओके, सो दैट्स ऑल। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।